अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज से हम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सीरत के बारे में आपको बताएंगे और ये वीडियो आपको पार्ट की शक्ल में अवेलेबल होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन इकराम, अरब में दस्तूर था कि जब कोई लड़का बाप के खिलाफ कोई काम करता तो बाप उसे नाफरमान करार देकर उसे एक गुलाम के तौर पर फरोख्त कर देता था। बीवी अपने खामंद के खिलाफ कोई काम करती तो उसे बेच दिया जाता था, मगर इस्लाम ने इस तफरीक को मटाकर मसावात की तालीम आम की। सैकड़ों बरसों से जो नस्लन बद नस्लन गुलाम चले आ रहे थे, इन्हें आज़ाद कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल अलविदा के मौका पर फरमाया, इस्लाम में गुलामी मजमूई हैसियत से हराम हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, इसी बयान को, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत बिलाल हबशी नस्लन गुलाम थे और हज़रत अबू बकर सदीक ने आपको खरीद कर आज़ाद फरमा दिया था। इस्लाम ने आपको मसावाना हकूक दे दिए। आपने इस्लाम की खातिर बड़ी बड़ी अज़ीतें बर्दाश्त की, मगर पाया इस्तक़लाल में ज़रा भी कमी ना आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आकर नमाज बाद जमात का एहतमाम फरमाया तो बिलाल पहले रोज़ से आखिर रोज़ तक मुअज़्ज़िन रहे और इसीलिए आपको मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है और आप इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन हैं। हज़रत बिलाल की सीरत लिखते वक्त इसे सीरतुन नबी से जुदा करना मुश्किल हो जाता है। इनकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की हयात तैयबा से वाबस्ता रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में विसाल हुआ, जबकि हज़रत बिलाल ने 20 हिजरी को दमिश्क में इंतकाल फरमाया था, जहां आप जहाद के लिए तशरीफ़ ले गए थे। हबशा के बादशाह नजाशी की तरफ से जो लोग जंगे ओहद में हाजिर हुए मगर लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे, इनके मुतल्लिक़ हज़रत उमर ने फरमाया, ये सब के सब बिलाल की वजह से कबीला खशम में शामिल हैं, जिससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि बिलाल हबशी हैं। 6 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी को दावत इस्लाम दी। आपका मकतूब नजाशी ने चूम कर आंखों से लगाया, इस्लाम कबूल किया और इसे ये कहकर महफूज कर लिया कि जब तक मकतूब मौजूद रहेगा बायस से खैर व बरकत रहेगा। 8 हिजरी में इसका इंतकाल पर रसूलुल्लाह ने इसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। बिलाल बिन रबा और आपके भाई सील बिन रबा बनी सबाक में यतीम रह गए थे। वालिद की वसीयत के मुताबिक इन्हें अपनी जमा के हवाले कर दिया गया, जहां आपको बड़ी अजीतें पहुंचाई गईं। आपकी वालदा माजिदा का नाम हमामा था, जो बाद में मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई थी। नाज़रीन किराम, अगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जिसामत के बारे में बात करें तो आपका सर कद मजबूत, तवाना, जवान थे, मगर देखने में नहीफ नजर आते थे। खदोखाल हबशियों कैसे थे, गुंगरिले बाल, मोटे होंठ, सुर्ख सुर्ख आंखें। अजान देते तो सुनने वालों के दिल दहल जाते थे। आवाज में सूरगुजार भी था और खुश हलाफी भी। अजान की आवाज़ गूंजती तो सुनने वालों पर वजद तारी हो जाता था। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत बिलाल के भाई का नाम खेल बिन रबा नहीं बल्कि खालिद बिन रबाह था। आपकी हमशीरा का नाम अफरा बिनते रबा था, जिन्हें उमरू बिन अब्दुल्ला ने आज़ाद कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ चीज़ों का इंतज़ाम हस्ब ज़रूरत रज़ा करना होता था। मसलन शुरू में अजान नहीं होती थी। जब नमाज के लिए लोगों को एक मुअज़्ज़िन की ज़रूरत हुई तो ये तय पाया अजान दी जाए, तो रसूलुल्लाह ने हज़रत बिलाल को उस काम के लिए मुंतखब फरमाया, क्योंकि इनकी आवाज़ सुरीली थी। कहा जाता है खुद रसूलुल्लाह ने इन्हें अजान का तरीका सिखाया और ये भी बताया कि किस लफ्ज़ को खींचो, किस को मुख्तसर करो। गोया अजान को सीरी रसूलुल्लाह ने इन्हें सिखाए। इस तरह एक और मुअज़्ज़िन भी मुकर्रर किया गया ताकि एक ही आदमी पर उसकी जिम्मेदारी ना रहे। और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हमें मज़हबी निज़ाम के सिलसिले में मिलती हैं।
नाज़रीन इकराम, हुकूमत की आमदनी की निगहदाश्त की भी ज़रूरत थी और ये काम हज़रत बिलाल के सुपुर्द था, और जो मौज़न भी थे और वज़ीर ख़जाना भी थे। बाज़ मौरख़ीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि मस्जिद नबवी का एक हुजरा इसके लिए मखसूस था, जिसमें ताला पड़ा रहता था। ये कमरा हज़रत बिलाल की निगरानी में रहता और इसमें सरकारी रकम और सरकारी मलकियत की चीज़ें रखी जाती थीं। सरवर कायनात रहमतल लिल आलमीन ने बिलाल जैसे इंसानों को गुलामी की चक्की में पीसते देख चुके थे, इसलिए आपने गुलामों को आज़ादी देने के बाद घर के अफराद की तरह सलूक करने की तलकीन की। नाज़रीन किराम, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हबशा के सरदार हैं और आप गुलामों में से सबसे पहले मुसलमान हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें सैयद के नाम से पुकारा और आखिरी वक्त तक पुकारते रहे। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत बिलाल हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके ग़ुलाम ने एक जैसी सूती चादरें ओढ़ी हुई थी। लोगों ने कहा, ग़ुलाम को आपको कोई कपड़ा दे देते तो इस कपड़े से आपका पूरा लिबास सिल जाता। हज़रत अबू ज़र ने जवाब दिया, मैंने एक बार एक ग़ुलाम को सख्त सुस्त कह दिया था, उसने रसूलुल्लाह से शिकायत कर दी तो आपने मुझे बुलाकर फरमाया, ए अबू ज़र, अभी तक तुम्हारे अंदर से ज़माना जाहलियत की बू नहीं गई? ये ग़ुलाम तुम्हारा भाई है। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आपने अजान देनी छोड़ दी थी और मुल्क शाम चले गए थे। कुछ अरसा गुजारा और ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, तुमने ये क्या जुल्म किया, हमारे पड़ोस को छोड़कर यहाँ चले आए? तुम्हें तो हमारी ज़ियारत की फ़िक्र होनी चाहिए थी। मदीना वापस आए, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। ज़ियारत के दौरान वो मुसलसल रोते जाते थे। इमाम हसन को इमाम हुसैन ने गले लगाकर प्यार किया। उन्होंने ये अजान कहने की दरख्वास्त की। बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा तो पूरा शहर गूंज उठा। लोग दाढ़े मार मार कर रो रहे थे। अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर चरंद परिंद तक रोने लगे। बिलाल फिर शाम आ गए। वफात तक हर साल मदीना जाते रहे। रसूलुल्लाह को बिलाल की जुदाई का एक लम्हे के लिए भी गवारा ना थी, ना ही हज़रत बिलाल को हजूर से जुदा होने का तसव्वुर था। नाज़रीन किराम, ये आज की वीडियो मैंने आपको हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताई है। इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट में आपको मज़ीद इसकी तफसील बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे दें इजाज़त, मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।